अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं और क्रोमोसोम्स की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द रॉड शेप्ड होते हैं, डार्क स्टेनिड बॉडीज होती हैं जो डूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस में ओनली सीन की जाती है। माइटोसिस की जो स्टेज होती है मेटाफेज, उसमें क्रोमोसोम्स वाज़े तौर पर नजर आता है। यहाँ पर वर्ड डार्कली स्टेनिड क्यों यूज किया गया? क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उसको डाइज वगैरह से स्टेन कर दिया था। डाइज के साथ स्टेन करने के बाद जो भी न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट थे वो डार्कली तौर पर स्टेन हो गए थे, कलर्ड हो गए थे। तो इनमें से एक जो डार्कली स्टेनिड पार्ट था वो रॉड शेप्ड एक स्ट्रक्चर नजर आया था, जिससे साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स का नाम दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द डार्कली स्टेनिड बॉडीज होती हैं। ये ओनली सीन की जाती हैं माइटोसिस की फेज, मेटाफेज में, जो वाज़े तौर पर नजर आ रही होती है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करें तो क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने 1875 के अंदर। तो क्रोमोसोम्स को नेम किसने दिया था? क्रोमोसोम्स, जो टर्म क्रोमोसोम्स यूज की गई थी वो वेल्डेयर ने यूज की थी, इन 1888 के अंदर यूज की गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने, और जो फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स वर्ड यूज किया गया था वो वेल्डेयर ने यूज किया था 1888 के अंदर। तो क्रोमोसोम्स टर्म को हम लोग कहते हैं कि क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोमो का मतलब होता है बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर जो भी कलर्ड बॉडी उन्हें नजर आई थी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के वक्त एट द फेज ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, दिस वाज द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स थी। उसके बाद अगर हम लोग कुछ फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के देखें कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के चंद साइलेंट फीचर्स वगैरह को हम लोग देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स बेस्ट विजिबल होते हैं डूरिंग द मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्रोमोसोम्स किस टाइम विजिबल होते हैं, माइटोसिस की किस फेज के अंदर विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं जो कि लीनियर फैशन के अंदर मौजूद होते हैं, लीनियर वे में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, नंबर के लिहाज से वेरी करता रहता है, और ये मुख्तलिफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर। क्रोमोसोम्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स के अंदर ये खसूसियात मौजूद होती है कि ये खुद को सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन भी आ सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो लीनियर फैशन के अंदर एक ख़ास सीक्वेंस होता है जीन्स का। अगर इस जीन्स की पोजीशन चेंज हो जाए, कोई भी अगर जीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट हो जाए, तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन वाक़या हो सकती है। क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड और डीएनए पर, आरएनए पर और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम। अगर हम लोग शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को देख लें तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर के क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक रॉड के जैसे नजर आ रहे होते हैं, और सेल्फ डुप्लीकेशन यानी कि इसकी क्रोमोसोम्स की आर्म होती हैं जो कि एग्जैक्ट सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, जिन आर्म्स को हम लोग क्रोमाटिड्स भी कहते हैं। इसके सेंटर के अंदर सेंट्रोमेयर मौजूद होते हैं। ये सेंट्रोमेयर पोजीशन होते हैं जिसके साथ ये क्रोमोसोम्स की आर्म अटैच होती है, और यहाँ पर इस सेंट्रोमेयर के अंदर काइनेटोकोर मौजूद होती है जो कि डूरिंग द सेल डिवीजन के वक्त, डूरिंग द माइटोसिस प्रोसेस के दौरान, ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है, काइनेटोकोर फाइबर्स वगैरह को अटैचमेंट करने के लिए पोजीशन प्रोवाइड कर रही होती है। डेट्स ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्रोमोसोम्स के अदर फीचर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।